हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी गुलमोहर बुक का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है टीने एंड द फार अवे माउंटेन। तो आइए सबसे पहले हम अपने चैप्टर के टाइटल का मतलब समझ लें। टीने टीने एक नाम है, एक लड़की का। इनका पूरा नाम है टीने मीना। एंड द फार अवे माउंटेन, और वो दूर एक माउंटेन यानी पहाड़। तो ये कहानी है टीने मीना की और दूर एक पहाड़ की। अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि टीने मीना और दूर के पहाड़ का क्या रिश्ता था। पता है बच्चों, ये कहानी काल्पनिक नहीं है। मतलब इस कहानी में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच सच लिखा है। ऐसा सच में हुआ था। ये कहानी है टीने मीना की। टीने मीना हमारे देश की एक बहुत ही बहादुर लेडी हैं। इन्होंने 2011 में यानी 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और ये नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला थी, पहली लेडी थी जिन्होंने ऐसा किया, जो ऐसा कर पाई। पता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितना मुश्किल काम है। आप जानते हो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8,849 मीटर है, यानी कि 8,849 मीटर्स। बहुत ऊंचा पर्वत है वो। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक है और उस पर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं कि उस पर चढ़ पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलिए जल्दी से पेज नंबर 28 पर आ जाइए। हम स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी लिखी है शिखा त्रिपाठी जी ने। शिखा त्रिपाठी इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वेल नोन ट्रैवल राइटर्स। शिखा त्रिपाठी इंडिया की जाने माने ट्रैवल राइटर्स में से एक हैं। ट्रैवल राइटर्स होते हैं जो नई नई जगहों पे जाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करते हैं, उनको लिखते हैं। शी स्पेंट most of her childhood in Binsar and writes about her travels to little known places, the adventures she has had and the people she meets there. इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन बिनसर में गुजारा है। बिनसर एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, और वहाँ पर शिखा त्रिपाठी जी ने इतना ट्रैवल किया है लिटिल नोन प्लेसेस पर, यानी ऐसी जगहें जहाँ बहुत कम लोग गए हैं। और इन जगहों पर इनके क्या क्या एडवेंचर्स रहे हैं, यानी क्या क्या मज़ेदार चीज़ें इन्होंने करी और किन किन लोगों से ये मिली और उनके साथ इनकी क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या हुआ, ये सब वो डॉक्यूमेंट करती हैं यानी लिखती हैं। तो ऐसे ही शिखा त्रिपाठी जी ने टीने मीना से मिलकर ये जानने की कोशिश की है कि कैसे वो लड़की दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई। चलिए हम भी जल्दी से जान लेते हैं कि टीने मीना ऐसा मुश्किल काम कैसे कर पाई। पेज नंबर 25, द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी। इन इचाली in the Mishmi Hills of Arunachal Pradesh, young Tine Mina heard a wondrous call from the mountains in the distance. तो अब ये कहानी शुरू होती है टीने के बचपन से। टीने इचाली, जो कि एक छोटा सा गांव था। कहाँ था ये गांव? अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी हिल्स में। तो जब टीने मीना छोटी थी, यानी कि यंग टीने मीना, तो उन्हें एक बहुत ही वंडरस कॉल सुनाई देती थी, यानी एक ऑलमोस्ट मैजिकल कॉल, एक जादुई आवाज़ सुनाई देती थी पहाड़ों से आती हुई, जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा हो। She was drawn to it, a sound only she could hear. मतलब उस आवाज़ से छोटी टिने खींची चली जाती थी।
जब हमें कोई चीज़ बहुत पसंद होती है तो हमें ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो ड्रॉन टू इट फ्रेज़ को हम इसी तरह यूज़ करते हैं। और टिने को ऐसा लगता था कि वो आवाज़ सिर्फ वो ही सुन पा रही है। She heard it while she climbed trees. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days lying under the sun. Whoo-shoo! The sound went whoo-shoo! और छोटी टिने को वो आवाज़ अक्सर सुनाई देती थी। देखो यहाँ लिखा है When she climbed trees. जब वो पेड़ों पर चढ़ती थी तब उसे वो आवाज़ सुनाई देती थी। जब वो जंगल के थ्रू भागती थी तब भी उसे वो आवाज़ सुनाई देती थी। और जब वो लंबे लंबे दिन सूरज तले लेटकर बिताती थी तब भी उसे वही आवाज़ सुनाई देती थी। और किस तरह की आवाज़ थी वो? देखो लिखा है वूशू। अब टिने का गांव मिशमी हिल्स में था ना, तो जब बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से तेज़ हवाएं निकलती हैं तो इसी तरह की कुछ आवाज़ होती है। और अपने बचपन में टिने मिना इसी आवाज़ को हर समय सुनती रहती थी और उसे ये आवाज़ बहुत ही जादुई लगती थी। उसे ऐसा लगता था मानो उसे दूर पहाड़ से कोई बुला रहा हो। टिने वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। टिने अक्सर ऐसे स्माइल करती थी और सोचती थी कि वाह कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है। यानी टिने को मिशमी पहाड़ों में बसा अपना गांव बहुत अच्छा लगता था और सारा दिन खेलते कूदते उसको उस आवाज़ को सुनने में बहुत मज़ा आता था। But one day her family moved out of Italy to the closest big town, Roing. Tine's world turned upside down. लेकिन एक दिन टिने की फैमिली, उसका परिवार इचाली गांव को छोड़कर वहीं सबसे नज़दीक के टाउन यानी छोटे से शहर रोइंग में जा बसा और टिने का संसार पलट गया। यानी उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और वो इससे खुश नहीं थी। अब टिने बड़ी हो रही थी तो उसके परिवार, उसके पेरेंट्स ने सोचा होगा कि टिने को स्कूल में डाला जाए। तो क्योंकि इचाली में कोई स्कूल नहीं था, वो एक छोटा सा गांव था ना, इसीलिए उनका परिवार नज़दीक के शहर रोइंग में बस गया। अब रोइंग में स्कूल तो था, लेकिन जो आवाज़ टिने को सुनाई देती थी ना, वो तो इचाली में ही बढ़िया आती थी। टिने wanted to return to her mountains again. टिने वापस अपने पहाड़ों में जाना चाहती थी। उसे रोइंग में अच्छा नहीं लग रहा था। So she trudged to school every day for 10 years, glancing wistfully at the mountains in the horizon. Trudged होता है walked with slow and heavy steps because she did not want to do something. अब टिने को रोइंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ऐसे अपने पाँव घसीट घसीट कर बिना मन के रोज़ स्कूल जाती थी और ऐसा वो 10 साल तक करती रही। Glancing wistfully at the mountains in the horizon. Wistfully होता है with great longing, यानी उसका बहुत मन करता था कि काश मैं अपने माउंटेन्स के पास चले जाऊं। In the horizon, ऐसे दूर उसको माउंटेन्स नज़र आते थे जब वो स्कूल जा रही होती थी, तो वो बहुत विस्टफुली ग्लांस करती थी उन दूर पहाड़ों को। ग्लांसिंग मतलब देखना। When she finally finished her schooling,
Tinne immediately applied to be a porter for army expeditions in the mountains. और जब अंत में, फाइनली मतलब लास्ट में, और लास्ट में जब टिने ने अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर ली तो उसने इमीडिएटली मतलब फटाफट अप्लाइड टू बी अ पोर्टर. पोर्टर होता है अ पर्सन हु कैरीज लगेज एंड अदर हेवी लोड्स, यानी कि वो इंसान जो हमारा भारी सामान उठाकर पहाड़ों पे चढ़ जाता है और इस काम के लिए उसे पैसे मिलते हैं. अप्लाइड टू बी मतलब उसने पोर्टर की जॉब के लिए एप्लीकेशन भर दी. फॉर आर्मी एक्सपेडिशंस इन द माउंटेन्स. आर्मी एक्सपेडिशंस यानी कि जर्नीज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी आर्मी की जो यात्राएं होती थी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, तो उनके लिए उन्हें पोर्टर्स की ज़रूरत होती थी. तो ऐसे ही एक पोर्टर के जॉब के लिए टिने ने फटाफट एप्लीकेशन भर दी. शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. और उसका क्या काम होने वाला था कि भारी भारी सामान उठाकर दूर डिस्टेंस तक लेके जाना. अब उसने ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि उसका रोइंग में मन नहीं लग रहा था. उसको तो अपनी वही आवाज़ याद है, वूशू की साउंड सुननी थी, जो कि दूर उस ऊंचे पहाड़ यानी फार अवे माउंटेन से आती थी. तो उसने सोचा कि मेरे लिए पोर्टर की जॉब सही रहेगी, क्योंकि उसमें तो सारा दिन उसको पहाड़ों पे ही चढ़ना होगा. बट women were not allowed to be porters in those days. लेकिन उन दिनों में महिलाओं को पोर्टर बनना अलाउड नहीं था. ये काम सिर्फ आदमियों को ही अलाउड था. टिने did not let that stop her. लेकिन टिने ने इस बात को खुद को रोकने नहीं दिया. She dressed as a boy and started to work, carrying nearly 25 kilos of luggage every day. उसने क्या किया कि वो एक लड़के की तरह ड्रेसअप हो गई और उसने काम करना शुरू कर दिया. और पता है कितना वज़न उठाकर वो हर रोज़ चलती थी? 25 किलोज़, यानी जितना आपका वज़न है ना, लगभग उतना. A whole week passed before everyone realized that she was a girl disguised as a boy. और एक पूरा हफ्ता बीत गया तब सबको रियलाइज़ हुआ, यानी तब सबको पता लगा कि वो एक्चुअली में एक लड़की है जो कि एक लड़के की तरह डिस्गाइज हो रखी है, यानी उसने अपनी वेशभूषा एक लड़के की बना रखी है. डिस्गाइज मतलब अपना रूप बदल लेना. तो देखा आपने कितनी इच्छा थी टिने की माउंटेन्स पे चढ़ने की. उसने पोर्टर जैसा एक मुश्किल जॉब चुना जिसमें उसे हर रोज़ 25 किलोज़ का लगेज उठाना पड़ता था. और उसने अपनी वेशभूषा भी बदल ली, वो एक बॉय की तरह भी डिस्गाइज हो गई. तो इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा थी टिने की फार अवे माउंटेन पे चढ़ने की. द ऑफिसर्स scolded टिने फॉर ब्रेकिंग द रूल्स. और जो ऑफिसर्स थे उन्होंने टिने को बहुत डांटा क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक किए थे. रूल था ना कि पोर्टर सिर्फ आदमी ही हो सकते हैं, औरतें नहीं. बट दे न्यू दैट टिने न्यू द रूट बेटर दैन एनीवन एल्स. लेकिन उन्हें पता था कि टिने से अच्छा रास्ता कोई और नहीं जानता, यानी टिने को जितनी अच्छी तरह से उन पहाड़ों के रास्ते मालूम थे ऐसा किसी और को नहीं पता था. सो दे अलाउड हर टू कंटिन्यू वर्किंग. तो इस वजह से उन्होंने टिने को काम करने के लिए अलाउ कर दिया. हर एक्ट वुड लेटर हेल्प लिफ्ट द बैन ऑन फीमेल पोर्टर्स.
हर एक्ट यानी उसका ये काम कि जो वो लड़के की तरह डिस्गाइज होकर पॉटर बनी, इस एक्ट की वजह से लेटर यानी बाद में जो फीमेल पॉटर्स पे बैन लगा था वो सरकार ने हटा दिया। बैन होता है कोई लॉ यानी कोई रूल गवर्नमेंट का जो लोगों को कुछ करने से मना करता है। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई? अब इसके आगे की स्टोरी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बच्चों।